हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोग बताइए, बद्दुआ, क्या बद्दुआ का ज़ुबान से निकलना ज़रूरी होता है? क्या किसी की बद्दुआ किसी को इस तरह से तबाह कर सकती है, इस तरह से अंदर से तोड़ सकती है किसी को बद्दुआ? कि अभी उसकी अंशु की बात कर रही हूँ, उसका वीडियो आया था, सचिन मनीषा, उनकी जो सिस्टर है अंशु, जिसका बेचारी का ना तो कोई माँ है, ना बाप है और ना भाई है। भगवान ने सब कुछ छीन लिया उससे। वो अकेली लड़की, अभी उसकी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और उसका रो रो कर बुरा हाल है। रोकर दूसरा वीडियो आया, वो घर परिवार ससुराल छोड़कर जाने पर मजबूर है। चली भी गई होगी। उसने वीडियो डाला था तो बोला था कि वीडियो पहुंचेगा तो मैं शायद चली जाऊंगी घर छोड़कर। किसने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपना शादी को हुए अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए और वो घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। घर छोड़ के शायद चली भी गई। इतना अपने आप को इतना बेबस, इतना लाचार, इतना अकेलापन उसे क्यों फील हो रहा है? बोल रही है कि मैं जा रही हूँ अपनों की खोज में। जब अपने ऊपर वाले ने ही छीन लिए तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। कहने को, दिखाने को सब अपने होते हैं, पर जो सच में अपने होते हैं ना, वो अपने माँ बाप होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं। यार मैं खुद इमोशनल हो गई। मैं, पता है क्या है, मैं किसी की देखती हूँ ना इस तरह से तो मेरे को देखा नहीं जाता दर्द। उसको किसी ने बद्दुआ दी है। उसने बोला है कि सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कैमरे पर, तो सही बात है, नहीं बतानी चाहिए। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होता कैमरे पर ही बताओ, लेकिन फिर भी उसने अपना दर्द कैमरे पर जाहिर किया है। बोला है उसने कि मेरे को बद्दुआ लग गई। किसी को बद्दुआ दो तो माँ बनने की कभी ना दो, राइट। लेकिन एक बात बता दूं अंशु तुमको, ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान की बद्दुआ लगे। बद्दुआ तो बहुत से लोग जलन से, चिढ़ से भी बोल देते हैं कि जा ऐसे ऐसे हो जाएगा। नहीं होगा। बद्दुआ का जुबान से निकलना ज़रूरी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं होता कि जुबान से निकली हुई बद्दुआ सच हो। जो रूह से बद्दुआ निकलती है ना, अगर किसी की, आपकी वजह से, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, अगर किसी की वजह से किसी की रूह तड़पी है ना, तो जो रूह से बद्दुआ निकलती है ना, उससे वो बंदा कभी नहीं बच पाएगा। जिसका अंतर आत्मा रोई है ना किसी की वजह से, किसी की रूह तड़पी है, तो वो बद्दुआ खाली नहीं जाती, इतना याद रखना। और जिस तरह की अंशु है, अंशु ने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि कोई उसको इस तरह की बद्दुआएं दे। और बहुत ही ज़्यादा रोई वो, क्योंकि देखो भी उसकी नई नई शादी हुई है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, उसमें अभी इतना बचपना है, एक चुलबुल टाइप की है वो। क्योंकि देखो, जिसके माँ बाप नहीं रहते, जिसके सर पर कोई साया नहीं है, तो होता है ना कि एक जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, सिखाने की, समझाने की, कुछ। वो बेचारी अकेली है। अभी वो शिवान सचिन मनीषा के घर आई थी, तो वहाँ पर भी बोल रही है कि मैं यहाँ से राखी बांधने आई थी, कि मैं बिना बताए जाऊँगी, किसी को नहीं बताऊँगी, और मैंने यहाँ पर भी आकर इन गलती कर दी, मैं इन लोगों के लिए बोझ बन गई, मैं इन लोगों की मुश्किलें तकलीफ़ें बढ़ा रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं है अंशु, सब लोग तुमको बहुत वहाँ पर चाहते हैं। ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाओ। अगर तुमको कभी अकेला ऐसा महसूस हो रहा है यार कि तो एक बार तुम अनाथ आश्रम जाकर देखो। माना कि तुम्हारे सर पर भी माँ बाप का साया नहीं, तो लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे पास हस्बैंड। देखो, अंशु ने बोला कि मेरे हस्बैंड से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ससुराल में भी किसी से नहीं हुआ है, सिर्फ उसने ये बताया कि हस्बैंड से नहीं हुआ है। इसका मतलब ससुराल में कुछ हुआ है। तो एक बार ना तुम अनाथ आश्रम जाके देखो, वहाँ तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि तुमसे और तुम्हारी लाइफ उन लोगों की लाइफ से बहुत बेहतर है। अरे जब तुमने इतने इतने दुख बर्दाश्त कर लिए, सब सह लिए, माँ बाप भाई सबका साया छिन गया, तो क्या अब तो तुम्हारे पास, जब तो तुम्हारे पास कोई नहीं था फिर भी तुमने अपने आप को संभाला ना। अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड हैं। और जब
ससुराल में कोई कैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पति अच्छा होना चाहिए, पति का सपोर्ट अपने साथ होना चाहिए, पति का हाथ अपने सर पे होना चाहिए। दुनिया से लड़ सकती है एक अकेली औरत। अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे पति हैं। अंशु ने बोला कि यहाँ मेरे को मत आना लेने, मैं यहाँ पर नहीं मिलूँगी। अंशु ने ये भी बोला जाते वक्त, लास्ट टाइम पर उसने एक बात बोली कि जो मैं किसी का उधार नहीं रखती, मैंने आपका लिया था, आपको वापस लौटा कर जा रही हूँ। इसका मतलब क्या है? ये तो एक साफ साफ इशारा हो गया कि ससुराल वालों के लिए ही, कि मैंने आपका बेटा आपसे वापस लिया था, अभी मैं आपको लौटा के जा रही हूँ। या फिर कुछ भी, मेरा कोई कहने का, मैं इस बात का साफ साफ क्लियर वो नहीं करती दावा कि यही मतलब था। एक होता है ना कि जब उसने इस तरह से बोला तो ऐसा महसूस हुआ। उसने खुल के कुछ नहीं बोला कि किसी के साथ क्या हुआ। पिछली बार भी अंशु रो रही थी तो तब उसने बोला था कि मेरी माँ होती तो मेरे को सब सिखाती। यार बिना माँ बाप की बच्ची, अभी नई नई शादी हुई है उसकी, तो होता है ना कि यार जो माँ बाप चीज़ सिखा सकते हैं। एक लड़की को देखो मायके में किस तरह से रहती है और ससुराल में जाके किस तरह से उसके जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, है ना। एकदम से सब कुछ नहीं समझ पाती, नहीं कर पाती। अगर वो सच में प्यार की भूख है, जो उसको मिला नहीं, जो उसको अपनापन मिला नहीं, जो उसको मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार है। अगर सास ससुर, अगर परिवार उसको प्यार से गले लगाए, सब अपनी बेटी समझ के समझे और माँ बाप का प्यार दे, तो वो सब कुछ भूल सकती है और वो सब कुछ अब बहुत अच्छे से ढल जाएगी सारी चीज़ों में। अभी थोड़ा सा उसे वक्त लगेगा, अभी थोड़ी सी ना समझ है, थोड़ी सी मतलब नादान है वो, अभी उसमें इतना वो नहीं है अभी अंशु में। थोड़ा सा आप एकदम से होता ना, शादी करके जाते ही आप सारी जिम्मेदारियां डाल दो कि अरे ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। हर लड़की के लिए मुश्किल हो जाता है यार। फिर वो तो बिन माँ बाप की है, तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है। अंशु ने बोला कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, क्या करूंगी, बस मैं जा रही हूँ। जब मेरे को अच्छा लगेगा, जब मेरे को सुकून महसूस होगा, कहीं जाके शांति मिलेगी, तो वापस लौट आऊँगी। तो ऐसा कदम मत उठाओ अंशु, ऐसा मत करो यार। अभी सचिन मनीषा हैं, अगर तुमको वहाँ नहीं जाना ससुराल, अगर कोई भी दिक्कत, वैसे तो उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो थोड़े टाइम और रुक जाइए। ऐसा क्यों बेफालतू का बात सोच कर अपने दिमाग को टेंशन देना। वो बद्दुआ वाली बात दिमाग से निकाल दो, ठीक है। ऐसे किसी के बोल देने से कोई बद्दुआ नहीं लग जाती। बस कोशिश इतनी करो कि हमारी वजह से किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचे, हमारी वजह से किसी की रूह न तड़पे। जो उससे बद्दुआ लगती है वो कभी खाली नहीं जाती। ऐसे बोलने से किसी से कुछ नहीं होता। बहुत से जल्ले भुने लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं मुंह से। ज़रूर नहीं होता कि उनका सब कुछ सही हो जाए, और तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। भगवान ने इतना इतना आप दुखों का पहाड़ डाल दिया तुम्हारे सर पर, जब वो सब कुछ तुमने सहन कर लिया यार। अब तो तुम्हारे पति हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी ताकत, दोनों मिलके लड़ो, सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखो, छोटी छोटी बातों पर दिल ना दुखाया करो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।